ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। ये सुबह इसने 6 पराठे खाए और अभी ये 4 कप चाय पिएगा अंदर। हाँ जी, सारे आ जाओ एक ही लाइन में। जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। आज हम हॉस जा रहे हैं क्योंकि स्कीइंग के लिए इतनी बर्फ नहीं पड़ी। HAWS हाई एल्टीट्यूड वॉलफेयर स्कूल। कुछ ऐसे है, आज स्कीइंग नहीं जाना है क्योंकि स्नो बहुत कम है और टीचर्स ना हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो ऊपर जाएंगे आज रेकी करने। वो थोड़े वो स्लोप्स देखेंगे फिर हम करेंगे स्कीइंग। लेकिन उसके अलावा आज हम जा रहे हैं हॉस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। बात करूँ वहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे म्यूज़ियम है, वहाँ पे पूरी हिस्ट्री है कि जब हाउ इंडिया कंकर्ड मैनी माउंटेन्स, हाउ दे जब पहली टीम कौन गई थी, बाकी वो आपको वहाँ पे बताऊँगा मैं। और अभी के लिए वही हम तैयार हो रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया है, आज आलू के पराठे थे तो अभी मैंने भी आज अपना हाथ ढीला छोड़ के 3-4 आलू के पराठे दबा दिया है। तो अभी चलते हैं, आप बने रहिए वीडियो में, मज़ा आएगा। अब कुछ सीरियस डिस्कस चल रहा है यहाँ पर। क्या चल रहा है भाई? बातें कर रहे हैं कि स्नोफॉल कब होगी। क्या बोल रहा है वो छत्तीसगढ़ी टेस्ट? हाँ, स्नोफॉल लग तो नहीं रही होगी, धूप बड़ी अच्छी है, अच्छा मौसम है। बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा है। आज हॉस में जा रहे हैं। क्या करने जाना है वहाँ पे? वहाँ देखेंगे, म्यूज़ियम देखेंगे, उसमें बताएंगे कि यहाँ पे जब स्की कब स्टार्ट हुई थी, हॉस कब स्टार्ट हुआ था, मैं उनका म्यूज़ियम है। And I'm leading the team. With me is my buddy Faraz. First we called him Fez, I'm Fez, but it came to our knowledge that it's Faraz. फराज ने कोई शायरी किया नहीं। अगर वो काश वो कह दे हमसे किस बात का गम हो, किस बात का गम हो, अगर वो कह दे हमसे किस बात का गम है ना। वो था ज़माना गुजर गया कब का, वो था दीवाना मर गया कब का। हमारा जो ज़ख्म है वो वही जाने, अपना तो ज़ख्म भर गया कब का। इरशाद इरशाद इरशाद। डॉक्टर साहब जुड़ गए हमारे साथ। बहुत अच्छा है। ये हमारे साथ थे स्कीइंग में, वाटर स्कीइंग में एट नगीन लैक। और आप अपना चीज़ शेयर करें। आज पहली बार आप गुलमर्ग आए ज़िंदगी में और अभी आप हाथ जा रहे हैं। पहली बार नहीं, पहले इससे पहले भी आए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने एक्सप्लोर किया है। लेकिन आप मुझे बताएं, हाथ तो पहली बार जा रहे हैं ना? हाँ, यहाँ ऐसे अलाउड ही नहीं है, थैंक्स टू IISM कि हमें अलाउ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? आई एम फील वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, खासकर IISM के साथ। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ आऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे पहले भी यहाँ आया हूँ लेकिन IISM के साथ पहली बार आई हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। ये सुबह इसने 6 पराठे खाए और अभी ये 4 कप चाय पिएगा अंदर, क्योंकि मुफ्त का खाना बुटखरू में खाया लोगों ने। चले अंदर चलते हैं, पहुँचने वाले हैं। अभी 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे और एक ग्रुप जाएगा लाइब्रेरी और एक ग्रुप जाएगा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो पीछे ही है। सामने लगा हुआ डमी आप देख सकते हैं। ग्लेशियर मार्च के ऊपर एक रॉक पार्टी किस तरीके से हरकत करती है, आप सामने लगे हुए डमी के ऊपर देख सकते हैं। 1977 के दौरान कुछ इस प्रकार की रॉप इस्तेमाल की जाती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही वैसे वैसे रॉप में भी परिवर्तन आए और अभी हम लोग डायनेमिक, स्टैटिक और मल्टीपर्पज इन रोपों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये अलग अलग MM और अलग अलग वेट में आते हैं। स्टैंड को आने से पहले कुछ एक बेसिक क्लासेस चलाई जाती हैं जो इस प्रकार से नॉट एंड नीचेस। ये एक माउंटेन के लिए बेसिक क्लास है, ये उसको सबसे तौर पर आना चाहिए। अवलांच रोड, आप सभी को पता है कि जैसे कि अवलांच रोड का इस्तेमाल हम लोग प्रोविंग के दौरान या किसी विक्टिम को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वो तब जब हम EVD की मदद से कर लें, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन ट्रैकर शूज, सबसे पहले हम लोग इस तरीके के ट्रैकर शूज का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही वैसे वैसे हमने अपने भी पिटजेल और
ब्लैक डायमंड के ट्रैवर शूज़ का इस्तेमाल किया। नाम क्लाइंबिंग शूज़। ये एक प्रकार का खास प्रकार का शूज़ होता है जो क्लाइंबिंग करने में हमारे पाँव को मोबिलिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो रॉक और इसके बीच के जो कॉन्टैक्ट है उसको काफ़ी अच्छा मजबूत करता है। लीनियर बेस, रेक्टेंगुलर बेस और ट्रैंगुलर बेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि रॉक के ऊपर बनाए जाने वाले बेसों को रॉक बेस कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्रैंगुलर, रेक्टेंगुलर और आर्टिफिशियल। जो भी अपना के दौरान हम लोग माउंटेन इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। SLCD स्प्रिंग लोडेड कॉमिंग डिवाइस, ये 0 से लेकर 10 नंबर तक आते हैं। इनकी वेट लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि 1 टन से 10 टन तक। कोई रॉक फेस के ऊपर कोई दरार मिलने पे या कोई ऐसा नुकीला मतलब कोई ऐसे दरार है जिसमें आप डाल सकते हो उसको ऐसे, एंड देन अंदर जाके उसको रिलीज कर दो तो ये अपना पूरा जो उसका वो है वो खोलेगा, और एंड देन उसके बाद ये ले सकता है इजीली। ठीक है, कितना वेट ले सकता है ये 1 टन से लेकर 10 टन तक का वेट लेता है, लेकिन ये अलग अलग साइज में आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 साइज का नहीं है, 10-15 का होगा। डिसेंडर, आप सभी को पता है कि रैपलिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग के दौरान काम आता है। कैराबिनर, प्लेन टाइप, पहले इस तरीके के इस्तेमाल होते थे, अभी हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई अनट्रेन क्लाइंबर है, अभी के लिए मैं अनट्रेन क्लाइंबर हूँ और रॉप फिक्स है, तो उसके ऊपर हम रॉप को क्या करते हैं, एंकर करते हैं, एंड देन ये ऊपर चढ़ने का काम आता है। मतलब किसी अनट्रेन क्लाइंबर को ऊपर कराने का काम आता है। ये नीचे नहीं आता। 500 kg का वेट लेता है। गुड, चेस्ट क्रॉलर। ठीक है, यही सेम, लेकिन यहाँ पे लगता है। ठीक है, ऊपर जाने का काम आता है। ठीक है, आपको पता है एंकर होने के काम में आते हैं, सेफ्टी एंकर बना सकते हो उससे। ठीक है, टिप्स लेंगे। हाँ, हैमर है, हैमर, डबल पुली है, सेम वही काम करता है। गिरी है, करेक्शन, डबल पुली ये भी वही काम करता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जो स्नो होती है या फिर ग्लेशियर मार्च के दौरान इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जूते के नीचे पहनते हैं और इससे क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ये क्या करता है, फुटहोल का काम करता है, यानी कि बर्फ के ऊपर मजबूत पकड़ बनाने का काम है। ठीक है, ये पहले हम लोग इस तरीके की यूज़ करते थे, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज होती रही तो ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट होते हैं टोटल? 10 नीचे होते हैं, 2 आगे होते हैं। जो 2 होते हैं वो होते हैं फिलर, ये आगे जाते हैं बर्फ में। जैसे कोई दीवार है तो उसके ऊपर फिलर, ये ठीक है, उसके ऊपर ये कर लेगा। जब आप फिलर से मारोगे, बर्फ की कंडीशन ठीक होगी तभी जाके बैठ लेगा। और जो ये होते हैं, ये होते हैं पॉइंटर इसके। ठीक है, जो जूते के नीचे होते हैं ये होते हैं फिलर आगे के। 2 फिलर और 10 पॉइंट होते हैं उसमें। नाम डेड मैन डेड बॉय। आप सभी को बता दो, बहुत साल पहले एक एक्सपेडिशन हुआ था जिसमें दोनों बाप बेटों ने उस माउंट को क्लाइंब करने का सोचा। उस क्लाइंबिंग के दौरान क्या होता है, उसके जो बच्चा होता है लड़के का डेथ हो जाता है, मतलब ठंड के कारण उसको डेथ हो गया। ठीक है, तो अभी इसको जो फादर होता है वो क्या करता है, अपने बच्चे की बॉडी से बेस बनाता है। बेस क्या करता है, बर्फ खोदता है, अपने बच्चे की बॉडी को बर्फ में दफना देता है एंड उससे नीचे उतरता है। तो तब जाके इसका नाम डेड मैन एंड डेड बॉय रखा गया। इसको साफ करने का काम आता है अवलांच कॉर्ड। इसकी टोटल लंबाई 45 मीटर, 45 मीटर। इसमें होते हैं 14 एरो होते हैं, हर 3 मीटर पे एक एरो होता है। दिख रहा है 14 लिखा हुआ, और एरो क्या है, आगे की तरफ बना है। तो जब भी इसको करना है, आपने इसको अपनी बॉडी में ऐसे करके बांधना है। जब भी आप अविलांच पूर्ण एरिया को पार कर रहे हो और आप जैसे ही पार कर रहे हो, इसको पीछे की तरफ फेंक देना है। अगर उस ड्यूरेशन में अविलांच ट्रिगर हो जाता है तो ये क्या करता है, बर्फ के अंदर रेड फ्लोरोसेंट कलर छोड़ता है, ताकि आपके साथी या आपकी टीम आपको रेस्क्यू करने में आसान हो। एग्जाम्पल फॉर कैसे, आपको ये मिल गया कितना, 14 नंबर, करेक्शन, आपको मिल गया 10 नंबर मिल गया, तो आगे कितना है, 4 मीटर और है, यानी कि हर 3 मीटर पे एक एरो होता है। तो हमारा विक्टिम कितना आ गया है, 4 3 12, यानी कि 10-12 मीटर आगे होगा अगर उसने एंकर किया हुआ है तो। आइस पिट ऑन है, 500 kg का वेट लेता है, बर्फ में गाढ़ा इसको ऐसे करके घुमाना पड़ता है, इसमें से बर्फ निकलती रहती है। ये बर्फ की कंडीशन के ऊपर है, 500 kg का वेट लेगा। इसको बार बार चेक करते रहना, उसके बाद ये लूज हो जाता है। आईसेक्स, सबसे पुराने आईसेक्स इस तरीके के इस्तेमाल होते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही तो अभी हम लोग पिजन और ब्लैक डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। संख्या में 5-10 आते रहते हैं। इसका एक दांत और एक टीथ, करेक्शन, टीथ और एक पॉइंट बर्फ के संपर्क में लगने पर 500 kg का वेट लेते हैं। ये बर्फ की कंडीशन के ऊपर है कि बर्फ कैसी है, कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है। जैसे जैसे ये अंदर करते रहेंगे, ये 50-50 kg, 50-50 किलो ऐड करते रहो। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको नीचे चले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुडन स्की का इस्तेमाल किया जाता था 1970 के दौरान, और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही तो हम लोग अभी सालोमोन और फिशर की स्की का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, जो स्की शब्द है वो SKIO यानी कि स्कियो वर्ड से आया है। ठीक है, और सबसे पहले स्की का वर्ड नॉर्वे जो कंट्री ने किया था। ठीक है,
ये थोड़ा हैवी होती है एंड जो हल्की वाली वो किस की है, ये वाली इसकी बोर्ड आप देख सकते हैं सामने। ये अभी जस्ट 5-6 साल पहले ये यूज़ होती थी, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो अभी हम लोग फिसर और ये कर रहे हैं सालों में। मुंह से लेते हैं ना, बोलते हैं ना कि मास्क लगाओ ऐसे करके, तो वो पानी जब जाता है हमारे फेफड़ों में भर जाता है, तो उसको बोलते हैं हेपो हो गया करके। तो हेपो हो गया तो उसमें जब हेपो हो जाता है उस बंदे को इसके अंदर डाला जाता है और वो क्या करता है, अभी के लिए मान लिया जाए यहाँ पे हाइट कितनी है 12,000 है, तो इसके अंदर डालेंगे, उसको चैन लगा देंगे एंड पंप करेंगे यहाँ से, तो वो कितना फील करेगा 10,000 की तरफ फील करेगा, यानी कि वो श्रीनगर की तरफ फील करेगा यहाँ से। अभी इस हाइट में श्रीनगर की तरफ फील करेगा। कैसे ऑक्सीजन देके? हाँ राइट, मतलब इसके अंदर रख के उसको 2,000 फीट वो कम महसूस करता है। अगर वो 18,000 पे तो कितना करेगा 16,000। क्लियर है? स्कीम क्या होता है कि इसकी के नीचे ये क्या होता है, अपहिल स्लोप को पार करने के लिए होता है। एटलीस्ट इसकी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, नीचे डाउनवर्ड ट्रेवर्स मारने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। जब हम लोग इसके नीचे इसको लगा देते हैं तो क्या करते हैं, इसके पीछे बेंडिंग यानी कि इसकी हिल बेंडिंग को खोलते हैं और उसके बाद जो कोई मान लीजिए कोई 45 डिग्री का एंगल कोई स्लोप है, पहाड़ी है, जैसे गंडोला टॉप है, इसको चढ़ना तो आराम से चढ़ सकते हो इसकी मदद से। फ्रिक्शन देता है, नीचे नहीं आएगा, मतलब जितना आप लोग आपको इजीली मतलब लगेगा कि भाई मैं तो चल रहा हूँ यार, इजीली ऐसे लगता है, फील होता है। ठीक है, इसके नीचे लगता है। आप देख सकते हैं किस तरीके सारा पुराना इक्विपमेंट। बिल्कुल, ये ऑक्सीजन सिलेंडर उसी टाइम का 97 हॉर्स यूज किया करता था। बिल्कुल। जैकेट क्या है, इसका नाम है एबीएस बैग, अविलांच एयर बैग सिस्टम। ठीक है, ये नॉर्मल वाला है, इसमें ब्लूटूथ वाले भी आते हैं एंड जेट फोर्स का भी आता है। इसके बारे में बताता हूँ। इसमें एक सिलेंडर, इसमें 2 काटेज आते हैं, स्टील काटेज और कार्बन काटेज। जो स्टील काटेज आता है इसमें 300 बार नाइट्रोजन गैस आता है। इस वाले में इसको क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं पंचर यूनिट। इस पंचर यूनिट में इसको क्लॉकवाइज लगा देते हैं, उसके बाद एंकर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक पिन होती है इसी के अंदर। ठीक है, अगर हाथ लगाओगे आपको दिख जाएगा, हल्का सा पिन होता है। ठीक है, और ये होता है सेक्शन रिलीज यूनिट और ये होता है सेक्शन रिलीज वॉल्व, यानी कि अगर ये बैलून भर चुका है उसके बाद इसकी हवा को निकालने के लिए यहाँ से प्रेस करोगे तो इसकी हवा कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो बैलून होते हैं ये 75 लीटर के होते हैं, यानी कि दोनों 150 लीटर के दोनों बैग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन हैंडल। इसमें 0.19 ग्राम एक्सप्लोजिव आता है, PETN, पेंटाएथाइल टेट्रानेटेड, 0.19 ग्राम। जैसे हमें लगता है कि हम लोग इसको पहन के जा रहे हैं, हमें लगता है कि अवलांच ट्रिगर हो गया है, यानी कि वो हम उसकी चपेट में आने वाले हैं, तो हम लोग इसको 8 kg का पुल करते हैं, यानी कि 1 kg का पुल करेंगे, ये एक्सप्लोजिव यहाँ से फटेगा और ये अंदर जाके पिन के ऊपर चोट मारेगा एंड देन ये लॉन्च हो जाएगा। ये जैसे लॉन्च होगा ये दोनों बैलून खुल जाएंगे पूरे, मतलब ये दोनों बैलून खुल जाते हैं। ठीक है, ऊपर रखते हैं। बिल्कुल, ये आपको बर्फ में क्या करेगा, ऊपर रखेगा, फ्लोटिंग करेगा। मतलब ये तो नहीं कि पूरा फ्लाई कर देगा, मतलब थोड़ा बचा सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत, मतलब उतना एरिया ही ले लेगा इजिली। ठीक है, जो मतलब थोड़ा दिल से मजबूत है तो वो एयर पॉकेट बना के बच सकता है और बचा भी है इसमें। ठीक है, इसका यूज आना चाहिए, बच गए बहुत सारे इसकी वजह से। और ये एविलोंग है, इसका सर्वाइवल रेट 90-70% और इसका है 45 मिनट मतलब %। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, हम लोग माउथ पीस है, इसे माउथ पीस बोलते हैं, ये स्ट्रॉ हो गया इसका। अच्छा, हवा लेते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, ये एयर फिल्टर होता है। ठीक है, ये एयर एग्जिट पाइप हो गया, इसको आप लोग साथ में रखते हैं और बर्फ के अंदर अगर पूरा बर्फ आ गया है और ये आपने पूरा लॉन्च किया है तो कवर तो ले रहा और आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब बर्फ के अंदर समझ लो कि लाइक फील करो कि मैं कोई गुफा के अंदर हूँ, ऐसा कुछ तब जाके हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंशन बोल्ट, ये क्या करता है, जैसे कोई रॉक है तो उसको हम लोग क्या ड्रिल मशीन से छेद किया एंड इसको लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक केमिकल भी आता है, उसमें हम लोग डाल के इसको एंकर कर देते हैं, मतलब ये फिर परमानेंट हो जाता है। देख सकते हैं हम किस तरीके से कैविटी को इवेक्ट करते हैं, जैसे कि इसकी की मदद से दोनों इसकी को बाइंडिंग, हिल बाइंडिंग और टो बाइंडिंग को आपस में जोड़ा और उसके बाद कैजुअलिटी को किसी अपर सर्फेस और डाउन सर्फेस की तरफ मूव करा दिया। सामने लगा हुआ कैजुअलिटी नाम ट्रोपोगन, ये 7.3 और 5.3 kg, इसका अलग अलग वेट है और अलग अलग कंट्री का बना होने के कारण इसका आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन सामने। ये किस कंट्री का बना हुआ है ये वाला? ऑस्ट्रिया। उमी कैसा लगा? मेरी बात सुनो, हमारे जो स्कूल्स है उनको गुलमर्ग पूरे दिन आना चाहिए कि उनको यहाँ पे भी आना चाहिए? यहाँ पे भी आना चाहिए। अभी तो लाइब्रेरी देखी नहीं, अभी तो शौक बढ़ जाता है बच्चों का। हमारे एरिया का जो आर्मी स्कूल है 2-4 है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को यहाँ लाया करे ताकि और भी चीज़ें उनको मिल जाए देखने के लिए और उनके अंदर ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव बने, एक एक्सपोजर मिल जाए कि ये भी एक प्रोफेशन है या यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं।
So this was all about museum. Now let's move towards library. डॉक्टर साहब, library कहाँ पे? चलो. Clean your shoes before entry. चलो जी. Guys, let's go. पहले ही आते ही न्यू अराइवल मैगजीन इसका है. सारे अक्रॉस द इंडिया की बॉर्डर से आता है हमारे पास. देखिए, हिमालयाज, पश्तून्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बाकी भी, और नोट्स बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी हुई है. और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं. जहाँ पे बुक ना दिखी वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया. न्यूज़पेपर, साइंस पढ़ रहा है. और इन लोगों की ठंड लग रही है. तरह को आखिर हमसे हम रही है लगान. कैफे क्लिफ हैंगर. वी वर हियर एंड पेट भर के हमने कॉफ़ी पी, चाय पी. हाँ जी, सारे आ जाओ एक ही लाइन में. जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है. अभी ना क्लाइंबिंग वॉल पे आ गए. थोड़ा बहुत बेसिक्स देंगे. प्रवीण सर बताएंगे क्लाइंबिंग कैसे करते हैं, होता कैसे है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बाकी सारी चीज़ें. ऊपर और ऊपर. हाँ सर बोल रहे हैं ऊपर. इसको बोलते क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग वॉल. अबे आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बोलते हैं. पूरा सुन लो पहले, हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारे काम आए. तो इसको बोलते क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल. बहुत तरह का आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल होता है. ये कौन सा है? स्टैंड है. स्टैंड वॉल मतलब ये किसी का इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है. अभी निकले हम वापस.